जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय और 14 वचन। आज का वचन मैं आपके आगे प्रकट करूं उससे पहले एक सवाल आप सभी से पूछना चाहता हूं। जब हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, फिर भी कई बार हमारी जो समस्या है, हमारी जो तकलीफ है, वो बहुत बड़ी हमें लगती है। और कभी कभी हमें लगता है ये समस्या मेरे जीवन से दूर नहीं होने वाली। वो बीमारी है, फाइनेंस प्रॉब्लम है, या फिर अन्य कोई भी प्रकार की समस्या हो। अगर आपको ऐसा लगता है, आपकी समस्या बहुत बड़ी है, तो आज का वचन आपके लिए है। तो वचन 14 आपके आगे प्रकट करने से पहले वचन जिस संदर्भ में लिखा गया है वह मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं। बात है अब्राहम और सारा की। जब परमेश्वर के स्वर्ग दूत अब्राहम के साथ मुलाकात होती है, 18 अध्याय जब आप स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो आप इन सारी बातों को सरल रीति से समझ पाएंगे। तब अब्राहम के साथ जब स्वर्ग दूतों की, परमेश्वर के लोगों के साथ जब अब्राहम की मुलाकात होती है, तब उन्होंने अब्राहम से कहा, तेरी पत्नी सारा पुत्र को जन्म देगी। और जब सारा ने यह बात सुनी, तब बाइबल में लिखा है, सारा ये बात सुनकर मन में हंसी। और वह क्यों हंसी, ये मैं आपको वचन से थोड़ा समझाना चाहता हूं। कई बार परमेश्वर जब हमें ब्लेस करना चाहते हैं, कई बार परमेश्वर का वचन कहता है हम आशीर्वादित होने वाले हैं। कई बार प्रभु के दास पास्टर्स कहते हैं आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। तब हमारे मन में भी इसी प्रकार का कुछ सवाल आता है, इसी प्रकार का विचार आता है, यानी सारा हंसी। कभी कभी हम भी मन में हंसते, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी समस्या तो बहुत बड़ी है, पास्टर ने तो कह दिया आपका काम हो जाएगा, आपको आशीर्वादित मिलने वाला है, लेकिन मेरी समस्या तो बहुत बड़ी है। तो मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूंगा जिस आधार से सारा मन में हंसे। 11 वचन। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? देखो मेरे प्रियो, सारा ने मन में क्या सोचा, मेरा पति बूढ़ा हो चुका है, और जैसा स्त्रियों को जिस तरह से परमेश्वर ने बनाया और जिस तरह से परमेश्वर ने बच्चे का जन्म होने के लिए जिस तरह से उनके शरीर को बनाया है, वो सारी जो सिस्टम थी, जैसे वचन में लिखा है, मासिक धर्म बंद हो चुका था। यानी कि सारा ने अपनी परिस्थिति को देखा, सारा ने अपने शरीर को देखा, सारा ने अपने पति को देखा, और इन सारी परिस्थिति को देखकर सारा ने मन में सोचा, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि परिस्थिति को देखकर हम बोल सकते हैं मैं अभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। तो जब परमेश्वर की तरफ से यह वचन आया, सारा पुत्र को जन्म देंगी, तब सारा ने अपने आप को देखा, अपनी परिस्थिति को देखा, अपने पति को देखा,
इसीलिए परमेश्वर के वचन के आगे वह हंसने लगी। अभी आपके लिए एक वचन कहना चाहता हूं। हमारा आज का जो आधार वचन है 14 वचन, जो हमें इस बात का साबिती देगा परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। 14 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? देखो, परमेश्वर तो परमेश्वर है। कई बार परमेश्वर को हम हमारी जो सोच होते हैं, हमारे जो विचार है, उसमें हम परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। हमारी सोच अलग है, हमारे विचार अलग है, परमेश्वर के विचार अलग है। हमारी जो सोच है सीमित है। हम सोचते यहां तक ही हो सकता है, परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। तो आज से मेरे प्रियो, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आपकी परिस्थिति के तरफ आपको नहीं देखना है। आपका एजुकेशन क्या है, आपके अंदर टैलेंट्स क्या है, आपका फाइनेंस क्या है, आपका बिजनेस क्या है, आपको परमेश्वर के वचन की तरफ देखना है। कई बार हमारी जो परिस्थिति होती है, हमें जो दिखता है उसके अनुसार हम रिएक्ट करते हैं, और जो दिखता है उसके अनुसार हम अपने आप को अंदर से तैयार कर लेते हैं। हाँ, ये होने वाला है, हाँ ये नहीं हो सकता, और उसी परिस्थिति के अनुसार हम वचन को हमारे जीवन में काम नहीं करने देते हैं। कई बार हम सोच लेते, अच्छा अभी ये बीमारी मेरे जीवन से जाने वाली नहीं है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? अगर आपको ऐसा लगता है मेरी परिस्थिति बदलने वाली नहीं है, मैं हमेशा ऐसा ही रहने वाला हूं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? मेरे प्रियो, जिस क्षेत्र में आपने सफलता को अनुभव नहीं किया, अगर आपने निराशा का अनुभव किया है, आज मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं, और फिर से एक बार यही वचन मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर चमत्कार करते हैं। हमारे परमेश्वर चमत्कार करने वाले परमेश्वर है। तो आज के वचन से मेरे प्रियो, कभी भी परिस्थिति को देखकर रिएक्ट ना करें, कभी भी परिस्थिति को देखकर अपने आप को तैयार न करें, लेकिन वचन पर विश्वास करें। परिस्थिति कैसा भी हो, परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आज के वचन से प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।